नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 के साथ। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जोहान्सबर्ग में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई वैश्विक नेताओं के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज उतरेगा भारत का मून मिशन। शाम 5:20 से होगा सीधा प्रसारण। चंद्रयान 3 को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त उत्साह। आज गोवा विधानसभा को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गोवा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। हिमाचल के कई इलाकों में आंधी के साथ भारी वर्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आज और कल होने वाली परीक्षाएं हुई स्थगित। शिमला, सिरमौर, धर्मशाला, मंडी और ऊना जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड में भी अगले 36 घंटों के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में प्रज्ञानंदा और कार्लसन के बीच आज होगी दूसरी बाजी। कल बराबरी पर छूटा था मुकाबला। भारत आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज। सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। तो आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2019 के बाद ये पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। इसके जरिए भविष्य के सहयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर मिलेगा। 2 दिन के सम्मेलन में सदस्य देश के रूप में भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर कई अन्य वैश्विक नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में शिरकत की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर ब्रिक्स देशों के नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। बिजनेस फोरम में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के अलावा निवेश और व्यापार सहित सदस्य देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि ग्लोबल साउथ के विकास के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर श्रेथा थाविसिन को हार्दिक बधाई। मैं भारत थाईलैंड द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। और अब एक ऐसी खबर
तो अब इतिहास रचने जा रही है। जी हां, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत आज एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। इसरो ने कहा है कि उनका मून मिशन तय समय पर है। मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। आज लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण 5:20 पर शुरू होगा। 23 अगस्त की शाम भारत चांद पर सफलता की नई इबारत लिखते हुए अंतरिक्ष विज्ञान जगत में अपना दबदबा कायम करने जा रहा है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ये सफलता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसको लेकर उत्साह और जोश आसमान पर है। लैंडिंग की प्रक्रिया बेहद नाजुक और जटिल है। इसके लिए सबसे अहम होंगे अंतिम 15 मिनट। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से पैराशूट की मदद से लैंडर उतरेगा। इसके लिए लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। लैंडर की चाल को नियंत्रित करके धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर पृथ्वी पर सिग्नल भेजेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 से प्राप्त चांद की ताजा तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि मिशन समय पर है और सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। इसरो मुख्यालय में भी चंद्रयान 3 को लेकर बेहद उत्साह है। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। बैंगलोर के पीनिया में स्थित इसरो के आइस्ट्रैक यानी अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र से कमांड्स दिए जा रहे हैं ताकि चंद्रयान 3 आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग अपने तय समय पर कर सके। वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 कामयाब लैंडिंग करके चांद पर भारत की कामयाबी की नई इबारत लिखेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 3 को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाया गया है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना काम करता रहे। हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। चंद्रयान 3 के विषय में जो लैंडर रोवर को जो कि इस समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, उसके विषय में जो है पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए परख कर इसको उस लिहाज से तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म। हाई रेजोल्यूशन कैमरा विक्रम के साथ है। वो ऊपर से इनिशियल जो 25 किलोमीटर ऊपर जब वहाँ पर लैंडिंग के लिए तैयार होगा वो उस वक्त उसको मॉनिटर करेगा कि सेफ लैंडिंग कहाँ हो सकती है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर देशवासी ही नहीं दुनिया भर के लोग भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। रूसी महावाणिज्य दूत ने विश्वास जताया कि चंद्रयान 3 सफल होगा और रोवर सुरक्षित रूप से उतरेगा और काम करना शुरू करेगा। Everyone in India and also myself, we are all eagerly awaiting for tomorrow's event in the lunar orbit, and I'm sure that will be a success for the Indian lunar program, and the rover will land safely and will start functioning. चंद्रयान 3 मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य चांद की सतह पर रोविंग और सुरक्षित लैंडिंग में त्रुटिहीन दक्षता को प्रदर्शित करना है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग ग्रहों की खोज की दिशा में नए अवसरों के द्वार खोलेगी। चंद्रयान 3 मिशन को पिछले महीने की 14 तारीख को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चंद्रयान 3 की सफलता की कामना करते हुए देश विदेश के तमाम मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग में आज सुबह आरती की गई। और वडोदरा और अहमदाबाद में भी चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा हुई है। क्योंकि हम लोग स्टेक होल्डर हैं एंड लोग कहते हैं
और तस्वीरें आपको दिखाएंगे अयोध्या के मंदिर में भी किस प्रकार से पूजा की गई है चंद्रयान की सफलता के लिए। एवं भारतवर्षस्य अंतरिक्ष अनुसंधान प्रमुख यश सोम महाभागस्य सतत प्रयासेन एवं श्री सीताराम हनुमत देवता कृपा प्रसादेन चंद्रयान तृतीयस्य निर्विघ्नता। उधर अमेरिका के वर्जीनिया में भी हवन और पूजन का दौर चल रहा है। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी से वहां प्रार्थना की गई कि चंद्रयान 3 सफल हो। सकल प्राणिषु सद्भावना सिद्ध्यर्थम लोक कल्याणाय गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा देश प्रार्थनाएं कर रहा है। अलग अलग मजहबों के मानने वाले लोग अपनी अपनी तरह से प्रार्थनाएं कर रहे हैं और सफलता की दुआएं मांग रहे हैं। इसे लेकर बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में भी आरती की गई। हरे राम 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 हरे हरे। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरा देश प्रार्थनाएं कर रहा है। अलग अलग मजहबों के लोग अपनी तरह से प्रार्थनाएं कर सफलता की दुआएं मांग रहे हैं। हर कोई चाहता है कि भारत ये उपलब्धि हासिल करे। इसे लेकर बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में आरती की गई। प्रार्थनाओं और भजनों की धुनों के बीच एक विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान जी से, श्री कृष्ण भगवान से और सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो आगे भविष्य में भी और तरक्की करें और हम साइंस में विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें हम आगे बढ़ें और हमारा पूरी दुनिया में पूरे संसार में नाम ऊंचा हो। आशीर्वाद होगा देवी देवताओं की तरफ से, मतलब कि श्री कृष्ण की तरफ से कि कामयाबी हासिल करे, हमारा देश तरक्की करे, कामयाब हो। प्रार्थनाएं केवल मिशन की विजय की ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए थी जो इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। खबरें अभी जारी हैं लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to CF. बेटा change soon. It's monsoon. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा योजना का राजमिस्त्री का काम करने वाले दानवीर ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस योजना से वो ठेकेदार बन अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे। दानवीर ने पीएम की इस योजना को एक सराहनीय प्रयास बताया है। बढ़िया स्कीम आई हुई है। वैसे तो अगर मिल जाए सबको तो बढ़िया काम हो जाएगा। राजमिस्त्री काम करता हूँ और क्या नाम है, अगर पैसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोग मोदी जी ने बढ़िया स्कीम दे रखी है
अब मिस्र राज से काम करता हूँ, मान के चलो थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा हूँ, थोड़ा शरीर से भी काम नहीं होता है। अगर स्कीम का अगर लाभ मिल जाए तो शायद ठेका लेकर काम करा लूँगा, तो मेरे बच्चों का गुजारा सही हो जाएगा, घर परिवार भी सही चलेगा। बढ़िया स्कीम दे रखी है मोदी जी ने और लोगों का भला भी होगा। खैर ऐसी बात नहीं है, बढ़िया भला होगा, अच्छा स्कीम लेकर आए हुए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और गोवा के राजभवन में राज्य के जनजातीय समूहों के सदस्यों के साथ वो बातचीत करेंगी। साथ ही साथ राष्ट्रपति पोवोरी में गोवा विधानसभा को भी संबोधित करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने पणजी के आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ साथ राष्ट्रपति राजभवन में गोवा सरकार की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को सनद भी वितरित किए। राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा का वन क्षेत्र काफी समृद्ध है और उसे बचाया जाना चाहिए। उन्होंने सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में गोवा द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने गोवा द्वारा समान नागरिक संहिता अपनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस महीने की 29 तारीख को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया है। पिछले 3 मई से सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित मणिपुर राज्य में राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस महीने की 29 तारीख को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया है। यहां राज्य की कैबिनेट ने इसके लिए राज्यपाल को सिफारिश की थी। विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और उनसे मौजूदा संकट पर चर्चा करने और मुद्दे को हल करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा कई नागरिक समाज संगठनों ने भी राज्यपाल से राज्य विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया था। और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से आंधी के साथ बहुत भारी बारिश जारी है। राजधानी शिमला में भी देर रात से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शिमला, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना और मंडी जिलों सहित अधिकांश स्थानों पर आज भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आज और कल होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। शिमला, सिरमौर, धर्मशाला, मंडी और ऊना जिलों में आज बेहद खराब मौसम के कारण शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। और अब बात करेंगे देश में जारी G20 बैठकों की। तो जयपुर में चल रहे G20 व्यापार और निवेश सम्मेलन में G20 सदस्यों के व्यापार और निवेश मंत्री, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि गुलाबी नगर पहुंचेंगे। 24-25 अगस्त को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी का वीडियो संदेश दिखाया जाएगा। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज 3 बजे मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। और भारत इस समय G20 का अध्यक्ष है। अगले महीने भारत 7 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली की यात्रा पर रहेंगे। व्हाइट हाउस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य साझेदार देश विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना, रूस यूक्रेन युद्ध का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव कम करना और गरीबी जैसे कई अहम विषयों पर विचार विमर्श होगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करेंगे। और G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने फुल ड्रेस कार के रिहर्सल की। रिहर्सल विभिन्न होटलों से होकर शुरू होकर प्रगति मैदान में समाप्त हुई। इस कार के रिहर्सल का रूट दिल्ली ट्रैफिक यूनिट द्वारा तैयार किया गया था।
और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि कल मैक्सिको में एक सड़क दुर्घटना में कुल 16 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक वेनेजुएला का नागरिक भी शामिल है। बस के एक ट्रेलर से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद करीब 36 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। घायलों में 9 लोग वेनेजुएला के थे। और तुर्की के उत्तर पश्चिमी प्रांत कनाकले के कई गांवों में कल रात जंगलों में फैली आग लग गई। हालांकि क्षेत्र को पहले ही खाली करा लिया गया था। कृषि और वानिकी मंत्री ने कहा कि जंगल की आग के कारण रास्ते के 6 गांवों को खाली कराया गया है। और उष्णकटिबंधीय तूफान फ्रैंकलिन के कैरिबियन पहुंचने के बाद कोलंबिया के तटीय शहर की सड़कों पर पानी भर गया। सुबह से ही भारी बारिश के कारण कार्टाजेना में जनजीवन प्रभावित है। अगले 2 दिनों में पूर्वी कैरिबियाई क्षेत्र में फ्रैंकलिन और मैक्सिको की खाड़ी में 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान की संभावना है। डोमिनिकन गणराज्य और हैती के कुछ एक हिस्सों में भी तूफान की आशंका। मैक्सिको की खाड़ी में 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान की संभावना है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात करते हैं खेल की खबरों की। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच खेला गया फीडे विश्व कप के फाइनल का पहला मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने 35 चालों के बाद ड्रॉ पर सहमति जताई। फाइनल का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में मंगलवार को अपना मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्रणॉय ने इंडोनेशिया के चिको ओरा वी वॉजोयो को 21-9, 21-14 से मात दी। ये मुकाबला जीतने में प्रणॉय को सिर्फ 44 मिनट का समय लगा। और भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज डबलिन में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम की नजर सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। भारत पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुका है, तो ऐसे में टीम के हौसले बुलंद हैं। जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम मजबूत हुई है। एशिया कप से पहले भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली साबित हुई है। तो वहीं आयरलैंड की कोशिश रहेगी कि वो भारत के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में जीत दर्ज कर टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करने से रोके। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जीत के बिंदास अंदाज को भारतीय टीम तीसरे मुकाबले में भी उतारने की पूरी कोशिश के साथ आज मैदान पर उतरेगी। भारत सीरीज में 2-0 से आगे है और टीम के लिए यहां मिली जीत की टॉनिक जाहिर तौर पर एशिया कप से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम इंडिया मजबूत हुई है। हालांकि अभी भी बुमराह को अपने पर काफी काम करने की जरूरत दिखती है। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में ये सीरीज इनके लिए भी फायदेमंद साबित हुई है। लेकिन फिर भी टीम को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी T20 में सावधान रहने की जरूरत रहेगी। वहीं आयरलैंड की बात करें तो पहले मैच में बारिश ने खलल डाला, जिससे वे डकवर्थ लुइस पद्धति के चलते केवल 2 रन से हार गए। दूसरे मैच में टीम इंडिया के कप्तान बुमराह की कुछ क्लिनिकल डेथ गेंदबाजी के कारण वे काफी पीछे रह गए। एंडी बर्बर्नी दूसरे गेम में फॉर्म में दिखे, जो इस टीम के लिए अच्छा संकेत है। भारत ने आयरलैंड पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। अब तक इन दोनों टीमों ने 7 T20 मैच खेले हैं, जिसमें सभी में भारत ने जीत हासिल की है। मैन इन ब्लू ये सुनिश्चित करने के लिए बेहद उत्सुक रहेंगे कि उनका अजय क्रम जारी रहे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।